कि आज का सेशन कैसा रहा? बहुत फैंटास्टिक रहा। हमने स्पेशली रेड पेन कंपनी, एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी है, ऑल द वे मुंबई से बुलाई थी। उन्होंने आके हमें टॉक्स दी। हम सारे मदर्स हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने ख़त्म हो गए हैं। आजकल बच्चों को एडमिशन दिलाना बहुत मुश्किल है। हमें ही नहीं समझ तो हम बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो हमारी समझ के लिए हमने एक कंपनी बुला के उन्होंने टॉक दी। इट वॉज़ वेरी वेल अप्रिशिएटेड एंड सो मेनी मेंबर्स फ्रॉम फिकी फ्लो केम। इट वॉज़ अ वंडरफुल इवेंट। आज का सेशन तो बड़ा ही अच्छा था। फिकी फ्लो अंकिता ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। इतने सारे पेरेंट्स आए थे, इतने अच्छे क्वेश्चंस हमें पूछे कि हमें कहाँ जाना चाहिए बाहर पढ़ने के लिए, इंडिया में कैसे ऑप्शंस है, कौन सा करिकुलम करना चाहिए, चाहे हमें IB करना चाहिए, A लेवल्स करना चाहिए, और छुट्टियों में बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंट है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हमें US और UK के अलावा भी कनाडा लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया लोग जाते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, यूरोप में बहुत लोग नेदरलैंड्स में जाते हैं। US का जैसे एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही यूनिवर्सिटीज़ है जो नेदरलैंड्स में सेम सिस्टम यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमने वो सब डिस्कस किया। हर फैमिली के लिए कौन सा चॉइस, कौन सा डेस्टिनेशन चूज़ करना चाहिए वो अलग है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त हरदीप दू और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। दोस्तों समय समय पे फिक्की फ्लो की तरफ से चाहे हेल्थ को चाहे एजुकेशन हो, हमेशा अवेयरनेस जो सेशन है वो करवाए जाते हैं। लेकिन आज बात करें तो आज स्पेशली बच्चों के लिए करवाए गए हैं कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको किस प्रकार के कोर्स करने चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको कहाँ जाना चाहिए। सो हमारे से बातचीत करने के मौजूद है फिक्की फ्लो की टीम, तो ये बात करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आई एम सीनियर वाइस चेयरपर्सन ऑफ लुधियाना फिकी फ्लो। तो आज का सेशन इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। ये रेड पेन मुंबई से आए हैं। तो ये आजकल पेरेंट्स आर रियली कंसर्न कि बच्चों को उनका दे हैव लाइक कि इनका फ्यूचर के लिए दे आर रियली रेडी आई मीन स्ट्रेस्ड कि क्या करना चाहिए बच्चों को। तो इट इज़ लाइक कि उनको क्या सब्जेक्ट्स लेके देने चाहिए। तो इट इज़ वेरी यूजफुल सेशन। इट वाज अ वेरी यूजफुल बिकॉज उनको पता होना चाहिए उनके बच्चों की किस चीज़ में रुचि है। काउंसलर से बात करके मिलकर पता चलता है कि उनको व्हाट दे वांट टू डू, कहाँ वो जाना चाहते हैं, विदेश में, इंडिया में, या तो आई मीन उनका इंटरेस्ट कहाँ है। तो पेरेंट्स आजकल इतने स्मार्ट हो गए कि वो भी बच्चों को कुछ फोर्स नहीं करना चाहते कि अगर हमारा बिज़नेस ये है या हम इसमें जॉब करें तो यू हैव टू डू दैट ओनली पर्टिकुलर फील्ड। बट काउंसलर से मिलके तो उनका दे जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाट इंटरेस्ट, उनकी क्या इच्छाएं हैं और वो कहाँ क्या करना चाहते हैं। तो सो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। हमें से इस बच्चे के विषय के लिए बहुत ही यूज़फुल सेशन है। आई थिंक दैट्स इट। तो दोस्तों मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस समय फिक्की फ्लो के चेयरपर्सन अंकिता गुप्ता, जो जानते हैं आज का सेशन कैसा रहा। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज का सेशन कैसा रहा? बहुत फैंटास्टिक रहा। हमने स्पेशली रेड पेन कंपनी, एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी है, ऑल द वे मुंबई से बुलाई थी। उन्होंने आके हमें टॉक्स दी। हम सारे मदर्स हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने ख़त्म हो गए हैं। आजकल बच्चों को एडमिशन दिलाना बहुत मुश्किल है। हमें ही नहीं समझ तो हम बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो हमारी समझ के लिए हमने एक कंपनी बुला के उन्होंने टॉक दी। इट वॉज़ वेरी वेल अप्रिशिएटेड एंड सो मेनी मेंबर्स फ्रॉम फिकी फ्लो केम। इट वॉज़ अ वंडरफुल इवेंट। क्या बताया इन्होंने, किस प्रकार से अब न्यू जनरेशन इस पे होमवर्क कर सकते हैं बच्चों के साथ? हमें इन्होंने इतनी अच्छी तरह बताया कि बहुत ज़रूरी है हमें बच्चों के लिए जो उनका इंटरेस्ट हो उसके बेसिस पे एडमिशन कराइए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें क्या पसंद है जी, हमारे घर के पास ये कॉलेज है इसलिए करा दें। ये ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में। उनका इंटरेस्ट दिखिए ताकि वो अच्छा करें, आगे जॉब अच्छी मिले और इकॉनमी बढ़े इंडिया की। कौन कौन आया हूँ उस कंपनी की तरफ से? महनाज आए हैं और नैनिका। ये रेड पेन कंपनी है बॉम्बे से। तो 2 स्पीकर्स हैं उनके, महनाज और नैनिका। ये ऑल द वे बॉम्बे से आए हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे, मैं चाहते थे बाकी पेरेंट्स को? आप प्लीज़ बच्चों की बात सुनिए, उनका इंटरेस्ट देखिए, उसके हिसाब से कोई प्रेशर मत डालिए उनके ऊपर। जो उनको पसंद है उनके हिसाब से चलेंगे तो सारे खुश रहेंगे। सो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना शहर में। थैंक यू सो मच। लुधियाना का अच्छा लग रहा है। मेरा पहली बार है लुधियाना में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं अंकिता को कह रही थी कि अगली बार हमें एक दिन पहले आना चाहिए। बहुत सारी मदर्स यहाँ बैठी हैं। हर माँ जो है अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहती है, उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। तो कैसा रहा आज की पूरी सेशन?
आज का सेशन तो बड़ा ही अच्छा था। फ़िकी फ़्लो अंकिता ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। इतने सारे पेरेंट्स आए थे, इतने अच्छे क्वेश्चंस हमें पूछे कि हमें कहाँ जाना चाहिए बाहर पढ़ने के लिए, इंडिया में कैसे ऑप्शंस है, कौन सा करिकुलम करना चाहिए, चाहे हमें IB करना चाहिए, A लेवल्स करना चाहिए, और छुट्टियों में बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंट है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हमें। सारी चीज़ें हैं ये बच्चे को जब स्कूल में डालते तब से शुरू हुए थे या आफ्टर +2 के बाद शुरू हुए? अगर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना होता है कि 12 ग्रेड के बाद कहाँ जाएं, तो उसका प्रिपरेशन तकरीबन 8 या 9 ग्रेड में स्टार्ट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, कैसे उनके मार्क्स आने चाहिए, उनको क्लास के बाहर क्या चीज़ें करनी चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और अगर बात करें इसके अलावा और क्वेश्चन, आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चंस क्या लगे? मुझे सारे ही क्वेश्चंस अच्छे लगे, पर एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में ऐसे लग रहा है कि अच्छा था। सर जो पेरेंट्स पूछते हैं आपसे। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन था कि अगर मेरे बच्चों को बाहर जाना है और वो बड़े ही होशियार हैं, उनका ग्रेड्स अच्छा है, तो क्या उनको वहाँ स्कॉलरशिप्स मिलेगा। तो वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। और हाँ, अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं तो काफ़ी सारे स्कूल अमेरिका में जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स देते हैं, इंडिया में भी। तो एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे कंसंट्रेट करें अपने स्कूल में, और स्कूल के बाहर एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, या अगर वो कुछ बजाते हैं म्यूज़िक या कुछ, तो ये सारी चीज़ें। इस समय आप पंजाब में हैं और एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर विदेशों में जाना एक बहुत ही बड़ा क्रेज़ है, स्पेशली आफ्टर +2 जो बच्चे हैं विदेशों में जाना, स्पेशली कनाडा में जाना बहुत पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा एक ट्रेंड हो गया है कि लोग पसंद करते हैं बाहर जाना, मगर मेरे जो हिसाब से है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को बाहर जाना चाहिए। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे अशोका, क्रिया, प्लाक्शा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें करियर बनाना है तो बाहर जाना है। राइट नैनिका जी, क्या नाम है आपका? नैनिका। क्या कहेंगे मैम, अगर बात करें आज के सेशन की कैसा रहा, पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है क्या? पेरेंट्स के बहुत क्वेश्चंस थे कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, हमें कौन सा करिकुलम चूज़ करना चाहिए। तो वो बहुत अलग क्वेश्चन था, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, मैथ जैसे सब्जेक्ट्स जल्द ही 8th ग्रेड में छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो बहुत अच्छा डिस्कशन था, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को समझाना कि इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज, वो हिंदी हो या स्पेनिश हो, साइंसेस, मैथ लेना बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका जैसी जगह में बहुत पसंद करते हैं कि स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट्स हो। तो उसके आसपास बहुत अच्छा डिस्कशन था। अच्छा, बात करें आज के सेशन की, तो किस प्रकार से शुरुआत किया आपने और किस प्रकार से समापन किया? चालू किया सबको समझाने में कि अलग अलग देशों में कैसा एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या क्या कंपोनेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। हर देश के लिए थोड़ा थोड़ा अलग है। तो इम्पॉर्टेंट था कि सब बच्चे और पेरेंट्स जान जाए कि UK का प्रोसेस अलग है, US का प्रोसेस अलग है। तो ऐसे चालू हुआ और एंड में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमारी तरफ आए, जैसे कि मैंने कहा सब्जेक्ट्स, कौन सा बोर्ड चूज़ करना चाहिए, IB करना चाहिए, CBSE करना चाहिए, A लेवल्स करना चाहिए, कौन सा देश चूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत ही फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। हम पंजाब के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपने उनको कौन सा देश जानने के लिए कहा? तो मैंने कहा ऑफकोर्स अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है दूसरे देशों की। US और UK के अलावा भी कनाडा लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया लोग जाते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, यूरोप में बहुत लोग नेदरलैंड्स में जाते हैं। US का जैसे एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही यूनिवर्सिटीज़ है जो नेदरलैंड्स में सेम सिस्टम यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमने वो सब डिस्कस किया। हर फैमिली के लिए कौन सा चॉइस, कौन सा डेस्टिनेशन चूज़ करना चाहिए वो अलग है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स को ज़्यादा समय पढ़ाई के बाद रुकना है तो कनाडा, US, UK ऑप्शन देते हैं। तो वो फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? जाते जाते मैं पेरेंट्स से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए, पढ़ाई के सिवाय स्कूल के बाहर भी एक्टिविटीज़ करने, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करने जो उन्हें हेल्प करे अलग लगने। क्योंकि जब एप्लीकेशन प्रोसेस आता है, एसेज, प्रोफाइल जो स्टूडेंट का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सब पर फोकस कीजिए और हाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत हाँ, करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम अच्छा लगे सो प्लीज शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन मनोज के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त, धन्यवाद और जुड़े रहें लुधियाना लाइव के साथ।